जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़बर शहज़ाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि मैं हॉस्टल लाइसेंस लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उनके बारे में गाइड करूँगा। कुछ मैं आपको बताऊँगा कि लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे मामला चलता है। क्योंकि लाइसेंस अगर आपके पास आ जाए तो फिर आपके काफ़ी मामलात आसान हो जाते हैं और आप काफ़ी सारे मामलात में मतलब आप और जॉब करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप सब इजीली कोई और जॉब कर सकते हैं, मतलब डिलीवरीज वाली कुछ भी। तो इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी आप और भी बहुत सारे मामलात कर सकते हैं और जॉब के कुछ ना कुछ। तो इसलिए इट वॉज इन माई माइंड कि मैं आप लोगों को बताऊं कि लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं यहाँ पे आके। तो लाइसेंस लेने के दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो कि आपने फुल अगर लाइसेंस लेना तो उसकी एक अलग प्रोसीजर तो इट गोज़ द सेम, लेकिन उसका एक अलग एक्सपेंस है। और अगर आप पाकिस्तानी लाइसेंस को यहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं तो उसका एक अलग एक्सपेंस है। स्टार्ट में रिकमेंडेशन यही होती है कि आप पाकिस्तान से अपना लाइसेंस ज़रूर बनवा के आएँ और इसको यहाँ पे लाके कन्वर्ट कराएं। कन्वर्ट कराने की क्या उसकी बेहतरी क्या होती है कन्वर्ट कराने में? उसमें बेहतरी ये होती है कि कन्वर्ट कराने में आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम एग्जाम्प्ट हो जाता है। ऑल यू नीड टू टेक इज प्रैक्टिकल एग्जाम एंड यू गेट योर लाइसेंस फिनिश। लेकिन अगर आप कन्वर्ट नहीं कराते, आप शुरू से स्टार्ट से यू डू एवरीथिंग, देन यू हैव टू टेक थ्योरी टेस्ट, थ्योरी क्लासेस, थ्योरी टेस्ट एंड सो ऑन। क्योंकि थ्योरी विदाउट जर्मन इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये होती है कि आप लोग अपना लाइसेंस लेके आएँ और उसको यहाँ पे कन्वर्ट करा लें। अब कन्वर्ट कराने का प्रोसीजर क्या है और एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं दोनों में, मैं उस पर बात कर लूँगा। तो लाइसेंस आप पाकिस्तान से जब लेके आते हैं तो सबसे पहले तो वो उस डेट में इशू होना चाहिए जिस डेट में आप पाकिस्तान में मौजूद है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे रह के पाकिस्तान में लाइसेंस बनवा लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। तो उस केस में वो आपको रिजेक्शन दे देते हैं, या मतलब उस केस में आपको लेटर आ जाता है कि जी आप तो इधर मौजूद थे उस देर में, तो पाकिस्तान में आपको लाइसेंस कैसे इशू हो गया। तो लाइसेंस उस डेट में होना चाहिए जिसमें आपको पाकिस्तान में इशू हुआ। आप लाइसेंस आपके पास है, ऑल यू नीड टू गेट इज़ अ वेरिफिकेशन। इस्लामाबाद का है तो इस्लामाबाद से वो तो ऑनलाइन भी आ जाती है वेरिफिकेशन। पंजाब की आई डोंट नो, मे बी वो भी, मुझे कुछ रिसेंटली मेरे दोस्त बता रहे थे कि उनकी वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो जाती है। तो ऑल यू नीड इज़ अ वेरिफिकेशन ऑफ योर लाइसेंस। वो एक पेपर पे आपको वेरिफिकेशन दे देते हैं कि जी इट्स अ वैलिड लाइसेंस और ये ओरिजिनल एंड दिस। वो वेरिफिकेशन आ जाए देन उसके बाद आपको वो वेरिफिकेशन लेके और लाइसेंस का फॉर्म लेके और उसके साथ एक डॉक्टर से मेडिकल लेके आपको अपनी नॉर्मल जो सिटी पुलिस है उसके पास जाना होता है। मेडिकल आपको किसी भी डॉक्टर से कराना होता है, वो आपके इंश्योरेंस पे हो जाता है। दैट्स, कुछ डॉक्टर्स इंश्योरेंस पे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मतलब दे चार्ज यू 40 और समथिंग। वो ये आपके इंश्योरेंस से ज़रा हट के काम होता है। इवन जी के से हट के, जो मैंने बताया था लास्ट में इंश्योरेंस की क्या चीज़ है, तो उससे भी हट के समटाइम्स दे चार्ज यू मिनिमम फीस 20 30 40 यूरोज डिपेंडिंग के डॉक्टर कौन सा। और कुछ जो है वो इंश्योरेंस पे कर देते हैं। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ गेट दैट मेडिकल, अपनी वेरिफिकेशन और उसका फॉर्म लेके अपनी फ़ोटो एंड ऑल वो लेके आप चले जाते हैं पुलिस के पास। आप पुलिस को अपना फॉर्म जाके सबमिट कर देते हैं। ठीक है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना पाकिस्तानी जो लाइसेंस है वो भी सबमिट कर देते हैं। इट विल गो और देन यू विल गेट अ न्यू लाइसेंस। जो ऑस्ट्रियन लाइसेंस है वो आपको मिलेगा। पाकिस्तानी लाइसेंस भी सबमिट करा देते हैं एंड देन एवरीथिंग इज़ फिनिश। उसके बाद जब आप सबमिट कराते हैं देन यू गेट अ लिस्ट कि ये स्कूल्स हैं आपकी सिटी में और आप किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन ले लें। आप डायरेक्ट उस स्कूल से अगर आप जाके आप डायरेक्ट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे जब उनकी टेस्ट की है तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मैं चला लूँगा नो प्रॉब्लम, तो आप जाके डायरेक्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन दे रिकमेंड यू कि आप जाके 2 3 4 6 जितनी भी क्लासेस हैं आप लें उनसे जाके, या स्कूल आपको गाइड करता है एटलीस्ट 2 वो कहते हैं कि आप ज़रूर लें लेसन्स। लेकिन स्कूल आपको गाइड करता है फिर कि आपने 2 लेने हैं, आपने 4 लेने हैं, 6 लेने हैं। वैसे उनकी नॉर्मली जो प्रैक्टिकल क्लास अगर आप फुल कोर्स लेंगे ना तो उसमें मेरा ख्याल है 10 से 18 के दरमियान स्कूल्स में वेरी करता है। किसी की 10 क्लासेस हैं, किसी की 18, तो डिपेंडिंग इनके दरमियान ही वेरी करती हैं। तो उसके बाद आप अपने स्कूल के पास जाते हैं और स्कूल में जाके आप उनसे बात करते हैं कि जी मैंने टेस्ट लेना है या मैंने क्लासेस लेनी है। क्लासेस की कॉस्ट है 158 यूरोज एक लेसन की समथिंग, किसी की 160 170 यूरोज तक ये एक लेसन की फ़ीस है यहाँ पे। तो आप फर्स्ट लेसन लेते हैं जाके, फिर आपको बताते हैं वो स्कूल वाले कि आपको 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए। लेकिन इसमें भी एक टेक्निक है कि जो स्कूल वाले कहीं चुप करके मान लें
क्योंकि होता ये है कि आप खुद पे कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं चला लूँगा, वो कहता है जी कि नहीं आप 2 लेसन और लें, क्योंकि स्कूल है ज़ाहिर है पैसे लेके चलना है। तो अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो टेस्ट लूँगा, वो आपको टेस्ट में पास नहीं होने देते। टेस्ट में पास इसलिए तरह नहीं होने देते कि ज़ाहिर है जो एग्जामिनर आता है उनके स्कूल के साथ डेफिनेटली लिंक्स होते हैं, हर सूरत में उनके स्कूल के साथ लिंक होता है। अब टेस्ट दे रहे होते हैं ना तो उसको इशारा कर देते हैं, ये कुछ भी है उनको पहले कुछ बता देते हैं व्हाट्सएवर, लेकिन आपको पास नहीं होने देते। इसलिए तो बेहतर ये होता है जितनी वो रिकमेंडेशन आपको दें कि आप 2 लेसन लें, 4 लें, 6 लें, तो उतने आप लेसन लेके फिर टेस्ट दें, फिर एक चांस बन जाता है कि वो आपको पास होने देते हैं, अगर अनलेस कोई आप बहुत मेजर गलतियां ना करें खुद से। तो मैंने खुद अपना लाइसेंस यहाँ पे चेंज कराया हुआ, और चेंज कराने के मैंने आपको बताया मैं थ्योरी से एग्जाम्प्ट हो गया था, और प्रैक्टिकल मैंने 2 अटैम्प्ट के बाद पास किया है। मेरे स्कूल की रिकमेंडेशन ये थी कि मैं मिनिमम 4 लेसन लूँ, मैंने 4 लेसन लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे पास होने नहीं दिया, 2 में मैं फेल हो गया, मैंने फिर भी 2 ले लिया, और उसके बाद मैंने पास। तो ये पैसे की मोनोपोली है पुलिस, स्कूल्स और इन सब की मिलके कि लाइसेंस इस तरह पास करके देना है और ये इस तरह मामला होंगे। तो अगर आपके पास लाइसेंस आ जाता है फिर इस तरह ये है कि आप काफ़ी जगहों पे बेहतरी हो जाती है, फिर आपके मामला में ना आप काफ़ी कुछ और जॉब्स करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ आगे पीछे। अब उसके बाद आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में भी मतलब लेसन लेने के बाद आपकी टेस्ट की डेट आती है, आप टेस्ट डेट में चले जाते हैं उधर, वो आपको लेके चले जाएंगे डिपेंडिंग एग्जामिनर का क्या मूड है। कोई सिटी के अंदर आपको ड्राइव करा लेगा, कोई आपको हाईवे पे ले जाएगा, मतलब कुछ आपको दोनों पे ले जाएंगे, और उसके बाद वो आपको 2 पार्किंग, रिवर्स पार्किंग और पैरेलल पार्किंग करा के चेक करेंगे, दोनों काम आप ठीक कर लेते हैं, कोई मेजर गलती ना हो। एग्जाम्पशन मेरा ख्याल है एक बड़ी 2 या 3 गलतियों की एग्जाम्पशन है, जिसमें छोटी एक आध गलती हो तो ठीक है, बड़ी मेजर हो तो फ़ौरन उसी टाइम फारिग कर देते हैं। तो उसके बाद ये है कि अगर आप पास हैं तो आप आके अपने उसी को स्कूल को देते हैं लेटर के जी आई पास्ड, और फिर इस तरह लाइसेंस आपका जो है आपके घर खुद ही पहुंच जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है कि अगर आपने कन्वर्ट कराना हो, और अगर आपने फुल लाइसेंस लेना है, फुल लाइसेंस ये मैंने आपको उसकी बता दी है कि अगर आपने कन्वर्ट कराना हो तो उसकी फ़ीस कितनी है। जो पुलिस की कन्वर्शन की फ़ीस है वो बहुत मिनिमल है, वो 50-60 यूरोज़ है समथिंग। बाकी स्कूल की फ़ीस है सारी, स्कूल अपनी 150 to 170 यूरोज़ लेता है लेसन के। फिर जब आपको मेरा ख्याल लाइसेंस इशू हो जाता है 100 समथिंग उसकी फ़ीस है कुछ। तो ये ओवरऑल इतना खर्चा हो जाता है, लाइसेंस के ज़्यादा पैसे करते करते तकरीबन 1000-1500 यूरो आपके लग जाते हैं। इवन कन्वर्जन में भी 1000-1500 यूरोज़ के दरमियान की कन्वर्जन का काम हो जाता है। लेकिन अगर आप नए सिरे से करते हैं सारा, उसमें आपके लिए एक थ्योरी बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब समटाइम जितने लोग हैं मतलब थ्योरी में बहुत परेशान रहते हैं, पर थ्योरी उनकी पास होना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन सबको ये होती है कि आप कन्वर्ट करा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और वो फिर कन्वर्जन का जो मतलब वो फुल पैकेज होता है, कन्वर्जन नहीं सॉरी, वो जो न्यू होता है उसका फुल पैकेज होता है, वो हर स्कूल का अपना होता है। कोई 2000 में फुल पैकेज देता है, कोई 1800 में, 1800 यूरोज़, कोई मतलब 1800-1800 यूरोज़ में, कोई 2000 यूरोज़ में, कोई 2200 यूरोज़ में भी दे रहा है, डिपेंडिंग स्कूल कितना है। कुछ स्कूल्स हैं अच्छे हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो नॉर्मल हैं। जेब्रा एक स्कूल है यहाँ पे, वो एक अच्छा बड़ा स्कूल है, मेरी सिटी की बात कर रहा हूँ मतलब, लेकिन मुझे पता चला ये ओवरऑल सारे ऑस्ट्रिया में है। तो दैट इज़ अ अच्छा मेजर स्कूल है, वो अपने बच्चों को फ़ौरन पास करा लेता है एंड ऑल सारा कुछ, और उसके बच्चे ज़्यादातर फेल नहीं होते। तो ये सारा तरीका है यहाँ पर लाइसेंस लेने का। मतलब फुल में तो फिर आपको ज़ाहिर है फिर आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी, आपके फुल लेक्चर्स होंगे, वो डिपेंडिंग आपके 18 लेक्चर्स हैं, 10 हैं, कितने हैं बीच में इनके। तो वो लेक्चर्स आप लोगे, थ्योरी लोगे पहले, फिर आप थ्योरी का टेस्ट दोगे, फिर आप दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट दोगे, तो जो भी मामला इनके दरमियान होगा फिर पास हो गए तो आप पास। वैसे तो अगर आप फुल कोर्स लेते हो ना फिर वो आपको फेल नहीं होने देते स्कूल वाले, फिर वो आपको पास करा देते हैं हर सूरत में। फिर वो दे लेट यू, मतलब बहुत हुआ एक आध दफ़ा करके, बाकी उसके बाद दे लेट यू ना। तो फुल कोर्स अगर आपने उनसे लिया हो ना थ्योरी प्लस वो, तो वो आपको कर देते हैं उसमें पास। लेकिन ये है कि थ्योरी में ज़रा मुश्किल हो जाती है, विदाउट जर्मन काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन सब बच्चे जो जितने मेरे से बात करते हैं कि हमारे हैं, तो मेरी पहला सवाल उनका ये होता है कि भाई लाइसेंस लेके आना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट काम है कि अगर आप ले आते हैं तो उससे आपकी काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपके पास हॉस्टल लाइसेंस हो तो डिलीवरी का काम आपको मिलता ही रहता है। तो ये सब कुछ हो जाता है, यहाँ पे आसानी हो जाती है, फिर आपको आने जाने के लिए कहीं पे भी ईजी हो जाता है। गाड़ियाँ आप ले लेते हैं लड़के यहाँ पे आके, छोटी मोटी गाड़ी ले लेते हैं 1000-2000 वाली, जिसको वो सिर्फ यूज़ करते हैं फॉर डिलीवरीज एंड ऑल। तो इस तरह का गुजारा हो जाता है, इस तरह आपको लाइसेंस हेल्प करता है। तो
फिर आपको पता चलता है पाकिस्तानी लाइसेंस की भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्वर्ट कराने में उसने मदद दी है। ये मेरे नज़दीक एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो बच्चों को काफ़ी हेल्प भी करता है। तो अगर इसके रिलेटेड भी आपको और भी कोई क्वेश्चंस हों या कुछ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं, इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ख्याल रखें अपना। अपने क्वेश्चंस और क्यूरीज मुझे भेजते रहें ताकि मैं उनको आंसर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।